छठ पूजा कैसे किया जाता है, इसकी पूजा की विधि के विषय में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज अपने जिज्ञासा के साथ पुनः मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अवश्य, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? इसे सबसे पहले किसने किया था? एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवताओं का पराजय हुआ, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की। तब प्रसन्न होकर छठी मैया उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान की थी। इसके बाद देव माता अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। छठ पर्व से जुड़ी कई अनुश्रुतियां हैं। कहा जाता है कि ऋषि अर्क कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे। पीड़ा के कारण अपना शरीर तक त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली। वे पूरी भक्ति के साथ यह पर्व किए, जिसके बाद वे इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। सूर्यदेव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं और छठ पर्व में सूर्यदेव की पूजा होती है। त्रेता युग में माता सीता छठ व्रत की थी, जो मैं आपको पहले बताई हूं। द्वापर युग में सबसे पहले महादानी सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश के राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव से ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुआ था, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। भगवान सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। द्वापर युग में ही जब पांडव अपना सारा राज्यपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना की थी। द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव और छठी मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे पांडवों को उनका राज्यपाट वापस मिल गया। भगवान कृष्ण के पुत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई थी, जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए और यज्ञ आहुति के लिए बनाई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी रानी मालिनी को खाने को दी। बाद में रानी मालिनी को पुत्र रत्न हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए। वह मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने की चेष्टा की। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री छठी मैया प्रकट हुई। राजा प्रियव्रत ने पूछा, देवी आप कौन हैं? देवी ने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूं। राजन,
तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो, तो तुम्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपनी पत्नी रानी मालिनी के साथ पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। छठ पूजा से जुड़ी और भी कुछ है जो आप बताना चाहेंगी? हमारे ऋषि महर्षियों पूर्वजों को हमसे ज्यादा ज्ञान था। उन्होंने वैज्ञानिक संदर्भों को पर्व के विधि विधान के रूप में हर व्यक्ति की सुलभता के लिए प्रसारित किए, ताकि जो लोग वैज्ञानिक भाषा को ना भी समझ पाए, वे भी इन विधि विधानों को करके लाभ प्राप्त कर सकें। छठ की परंपरा में बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेज होता है, जिस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। वायुमंडलों के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन कर देती है। इसके संभावित कुप्रभावों से मानव एवं सभी जीवों की रक्षा करने का सामर्थ्य इस छठ पूजा की परंपरा में ही निहित है। अस्ताचलगामी और उगते सूर्य को अर्घ देने के समय इसकी प्रकाश के प्रभाव में आने से कोई चर्म रोग नहीं होता और इंसान निरोगी रहता है। दीपावली के बाद सूर्य देव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है, इसलिए व्रत के साथ सूर्य के ताप के माध्यम से ऊर्जा का संचय किया जाता है, ताकि शरीर सर्दी में स्वस्थ रहे। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना चैत्र व कार्तिक मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। छठ पर्व प्रकृति और पर्यावरण का प्रतीक माना जाता है। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ पूजा सबसे पर्यावरण अनुकूल सनातन त्योहार है। यह पर्व सूर्य, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है और ब्रह्मांड व मानव जाति के बीच संतुलन का प्रतीक भी है। छठ पूजा केवल पारिवारिक ही नहीं बल्कि सामाजिक है, जिसमें हर वर्ग के लोगों का योगदान होता है। इसमें उपयोग होने वाली सभी सामग्री के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकता होती है। छठ पूजा के विषय में ऐसी अनगिनत चीजें थी जो हमें पता नहीं होता। आपसे प्रश्न पूछकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। छठ पूजा के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे बहुत आनंद आया। आपका धन्यवाद।